अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। भाई ये बिजली तो 3 रुपए की होने जा रही है, तो पाकिस्तान में भी 3 रुपए की होगी या सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लिए 3 रुपए की हो रही है? देखें, या उसी तरह ही करवानी पड़ेगी यहाँ सबको? वो तो सस्टेनेबल नहीं है ना, कोई भी करवा लेगा तो वो कितनी देर तक देते रहेंगे, सब्सिडी दे के कर रहे हैं ना वो भी। तो अब बिजली बट 3 रुपए की पाकिस्तान में हो सकती है। आप ये देखें, ये आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया है कि पाकिस्तान में आपको बिजली 3 रुपये, 5 रुपये और 8 रुपये की पर यूनिट आपको पड़ सकता है। अच्छा, तो वाकई पड़ सकता है, बाकी पड़ सकता ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब वो कैसे पड़ सकता है, आप इस पे बहस कर सकते। एक तरीका तो ये है ना कि आप फोर्सफुली करवा लें, तो फोर्सफुली तो ये होगा कि पीछे से फोर्सफुली, वो तो बेकार है ना। प्रैक्टिकल बात करते हैं कि कैसे 3 रुपए और 5 रुपए हो सकती है। लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो आपका सोलर सिस्टम से आप बिजली बनाते हैं, ओवर 25 ईयर्स उसकी कॉस्ट आती है 1.5 सेंट। सही है, US सेंट, ठीक है, जो कि आपके आज के बनते हैं 4.5 रुपये। सही है। उसके बाद आप थोड़ा ट्रांसमिशन, थोड़ा बाकी एनर्जी जो आपकी ट्रांसमिशन है डबल कर लें यार, आप उसको 4.5 को 9 रुपये कर लें तो आपको 8 से 9 रुपये कर लें। नहीं, इतनी नहीं, ट्रिपल आप प्रॉफिट भी डाल लो। चले ठीक है। तो आपका जो करंट का जो मसला है कि आपको बिजली आप कंज्यूमर को दे रहे हैं आज 70 रुपये की बिजली घर पे, और इंडस्ट्री में दे रहे हैं 110-120 रुपये की, और आप दे रहे हैं इंडस्ट्री को दे रहे हैं 55 से 60 रुपये की। तो आपकी बिजली पड़ गई आपको 4.5 रुपये की आपको कॉस्ट आई, और उसके ऊपर आपने जितनी अपना जो ट्रांसमिशन की कॉस्ट है वो डाल ले, तो वही आपका ट्रिपल अगर भी कर ले तो 15 रुपये बनती है। तो देखें कॉस्ट कैसे नीचे आ गई। अब आप बोलेंगे सोलर चलता है 8 घंटे, तो ठीक है भाई 8 घंटे उसके साथ बैटरी, उसके साथ अब आप हाइडल मिलाएं, उसके साथ अब आप विंड मिलाएं, और जब आपकी वो भी पूरी हो जाए तो उसके बाद आप बैटरीज मिला लें। सारी दुनिया में तो है इंस्टॉलेशन हो रही है रिन्यूएबल्स के ऊपर, ताकि रिन्यूएबल्स को मैक्सिमम कैटर किया जाए। दिन में जितनी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं बैटरी बैंक्स में, शाम को उतना ही आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और हर जगह यही हो रहा है। कोई अनोखा कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई ये नहीं कर रहा कि महंगे फॉसल फ्यूल से जला रहा हो बिजली के, नहीं यार ये तो बेकार है, शाम में चलता नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही कि हमारा लोड कितना है, तो बस चला दो यार। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किसी की, और ही वाज लाइक यार ये IPP जो पूरा महीना बंद रही है, उसने अपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे हैं 28 अरब रुपए के। अपने पावर प्लांट्स बंद रख के उस बंदे ने 28 अरब रुपए कमाए हैं। अब ये कॉस्ट जब आप डालेंगे तो 100 रुपए का है, तो 1000 रुपए भी हो सकती है बिजली, फिर तो कोई बात ही नहीं है ना करने वाली। 28 अरब रुपए हैं वो उसको ना प्रोडक्शन करके मिल गए, और मिले कैसे? कंज्यूमर ने बिजली खरीदी नहीं उससे, उसकी बिजली ग्रिड में आने की नौबत ही नहीं आई, बट उसको पैसे इसलिए गए कि उसके जो अग्रीमेंट किया हुआ था वो ये किया हुआ था कि आपने भाई रेडी रहना है वगैरह, बस एक फ़ोन करेंगे आपने बिजली ऑन कर देनी है पीछे। ये तो बेकार कॉन्सेप्ट है ना। जो आपका अग्रीमेंट हुआ है वो इस तरह के हुआ है, और इस अग्रीमेंट के अगेंस्ट में जब आप रिन्यूएबल्स की बात करें तो आप बोले बैटरीज बेकार है, तो भाई बैटरी की तो फिर रिप्लेसिंग की जो कॉस्ट है वो 12 साल बाद आनी है। इधर तो हर सेकंड की उसकी बिजली ना बनाने की कॉस्ट आप बेयर कर रहे होते हैं एज एन एंड यूज़र, और ये उसी का रिजल्ट है कि आज आपको जो यूनिट आ रहा है वो 60, 70, 80 रुपये प्लस का आ रहा है, जबकि हुआ कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि हमारा तेल को बहुत महंगा हो गया, इतना महंगा कुछ भी नहीं हुआ। एक तो टैक्सेशन उसमें डल गई है कि बिजली का निज़ाम जो है वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए अब यूज़ हो रहा है। दूसरा उसमें ये हुआ है कि नाअहली है कि जो अग्रीमेंट्स हैं जिसमें आप उनकी कैपेसिटी चार्जेस भरते रहते हैं कि वो स्टैंड बाय पे रेडी मौजूद हैं, वो एक होता है आसरा होता है ना, तो वो आसरे पे चल रहा है कि हाँ जब बिजली चाहिए होगी वो उनको बोलेंगे वो ऑन कर देंगे। तो इस तरह तो निज़ाम नहीं चलता यार। अगर आप थोड़ा बहुत अगर एक कंटिजेंसी प्लानिंग होती है कि बहुत भाई क्रिटिकल फैसिलिटी है, तो उसमें आप बोलते हैं कि हाँ हम एक्सेसिव कैपेसिटी लगा के हमेशा रखते हैं यार। अगर तो क्रिटिकल फैसिलिटी तो वो फ्री वाली कर लेना, वो 2 रुपए वाली करे ना, रिन्यूएबल को एक्सेस लगवा लेना। पूरे मुल्क को ही आपने क्रिटिकल कैपेसिटी बेसिस पे आपने प्लानिंग करके, और इसका मतलब प्लानिंग ही करनी नहीं आती, फिर तो यही बात है कि आपको प्लानिंग नहीं करनी आती। आप ट्रांसमिशन लाइन ठीक करने के बजाय उसके जो लॉसेज हैं वो भी लोगों पे डिवाइड कर दें। क्या आपने सोल्यूशन निकाला इस बात का कि इस तरह तो आप कभी भी ट्रांसमिशन लाइन ठीक नहीं करने वाले, इसका मतलब तो किया ही नहीं, और फ्यूचर में भी नहीं करने वाले। नहीं आप तो बोलेंगे और लॉस हो रहा है, चलो और डिवाइड कर दो, और लॉस हो रहा है और 4 रुपए लगा दो, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, वो कंज्यूमर के ऊपर ही बर्डन पास ऑन हो रहा है। तो अभी एज एन एंड यूजर कंज्यूमर के पास ऑप्शन ये है कि बजाय इसके वो नेशनल ग्रिड को देखता रहे कि नेशनल ग्रिड इंप्रूव करेगी। नेशनल ग्रिड ने इंप्रूव नहीं करना, ना पीछे किया है, ना अभी करेगी, और ना आने वाले दिनों में कोई दिखता है। आप अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर लें और अपने पास लगवा लें रिन्यूएबल बेस्ड प्लांट। आपके अगर पानी का नहर गुजर रही है और आप हाइडल लगा सकते हैं तो हाइडल लगा लें, अगर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है तो आप विंड लगा लें, और अगर आपके यहाँ सूरज बहुत चमकता है तो आप सोलर लगवा लें। अगर आपके यहाँ रात को सूरज बहुत चमकता है, जो कि अभी भी बहुत कॉल्स आती हैं कि भाई रात वाला सोलर पैनल चाहिए, तो आप रात वाला सोलर पैनल लगवा लें। रिन्यूएबल्स की तरफ चले जाएंगे जिसमें आपकी फिक्स कॉस्ट
वन टाइम होती है और बाकी प्रोडक्शन कॉस्ट उसमें कोई नहीं और 7 बैटरीज इंस्टॉल करें। लिथियम आयन बैटरीज की लाइफ बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई मसला नहीं है। एक ही दफ़ा लगेगी, आपके 10-12 साल इंशाल्लाह निकल जाएंगे। उसमें भी देखें ना, कहानियाँ ये है ना कि लिथियम आयन भी आपने चूज़ करके लगवानी है। तो देखिए आप जाके इनकम्पैटिबल जो कंपैटिबल चीज़ें नहीं है वो लगवा लें, या आप वो बैंक्स लगवा लेंगे जो रिसाइकल्ड बैटरियों से बने हुए हैं, या वो बैंक लगवा लेंगे जो लो क्वालिटी सेल से बने हुए हैं, क्योंकि नॉट ऑल सेल्स आर सेम। तो फिर आप बोलेंगे वो 2-3 साल बाद मुझे तंग कर रही है, उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ख़त्म हो गया है, वो फुल ड्रेन आउट नहीं कर रही, या वो अब एरर्स देना शुरू हो गए, जो कि एक नॉर्मल कंप्लेन होती है लो ब्रांड्स में, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स में। सिर्फ बैटरी में ही नहीं, लो इन्वर्टर्स में भी यही कंप्लेन होती है। फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे वो चीज़ 12 साल चलेगी। अच्छी चीज़ लें और उसको सही से उसका डिज़ाइन हो और सही से इंस्टॉलेशन हो, तो आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो जो उसकी लाइफ मैन्युफैक्चरर ने रेकमेंड करी है फिर वो उसको भी आउट परफॉर्म करेगी, और वो कर रही हैं। अगर किसी की नहीं कर रही तो वो इन्हीं में से कोई एक मसला है, तो उस मसले को सॉल्व कर ले तो उसका मसला भी सॉल्व हो जाएगा। बिजली का मसला बस इतना सही है, ऊपर से बना ले, नीचे स्टोर कर ले, चीज़ें सारी A1 हो, ज़रा सी भी कोई हल्की चीज़ होगी तो पूरी जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो कि जिसको आसान अल्फाज में समझाने का तरीका ये है कि अगर बिजली आप पीछे जितनी मर्जी सस्ती बना लें, आगे जिस लाइन के थ्रू ट्रांसमिशन आप कर रहे हैं अगर वो हो कचरा, तो जितनी मर्जी आप पीछे बनाते रहे, जब भी ट्रांसमिशन करेंगे वो ज़ाया होती रहेगी। फिर आप जितना मर्जी सोलर लगवा लें, पाकिस्तान भर में सोलर लग जाए, फिर इंडिया में भी आप लगा लें अपने हिस्से का, वो फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जिस मेथड के थ्रू वो चोक पॉइंट आपने क्रिएट कर दिया जहाँ वो सब चीज़ें ज़ाया होना शुरू हो जाती हैं। तो सारी चीज़ों का अच्छा होना और सिस्टम डिज़ाइन का बेहतरीन होना और एग्जीक्यूशन का उससे भी अच्छा होना, ये फिर सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपको लगता है नहीं करती तो आप दूसरी तरफ जाके उसको इंस्टॉल करके उसको ज़रा एग्जीक्यूट करके देख लें, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसे नहीं चलती चीज़ें। तो वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपके यहाँ बिजली के क्या रेट चल रहे हैं। रेजिडेंशियल कंज्यूमर एज ए रेजिडेंशियल कंज्यूमर आपको क्या बिजली का रेट मिल रहा है, एज एन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर आपको क्या मिल रहा है, और एज अ कमर्शियल यूज़र आपको क्या मिल रहा है, और आपकी नज़र में आपके बिजली का रेट कम करने का क्या तरीका है आपकी नज़र में।